2 फरवरी साल 2014 भोपाल के रहने वाले नंदन सहाय जी की पत्नी सुषमा सहाय जी को एक चेस्ट पेन के बाद भोपाल के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सुषमा जी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में 6 दिनों तक वेंटिलेटर में रही। डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहे, उन्हें महंगी दवाइयां और इंजेक्शन देते रहे और जब भी किसी रिलेटिव ने सुषमा जी से मिलने की बात कही तो डॉक्टर ये कहकर के बात को टालते रहे कि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और आपके जाने से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि सुषमा जी की डेथ 6 दिन पहले ही हो चुकी थी। 6 दिनों के बाद सुषमा जी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और साथ ही 8 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। हॉस्पिटल वालों ने परिजनों के ऊपर दबाव बनाया कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपको डेड बॉडी ले जाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम शुरुआत से ही इतना बर्बाद था। 1980 में देश के 60% लोग सरकारी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराते थे और 40% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते थे। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं थे, बल्कि छोटे नर्सिंग होम्स और चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाले हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चेन जैसे कि अपोलो, फोर्टिस, मेदांता, इन्हें बाहर की कंपनी ऑन करती है। अपोलो हॉस्पिटल का 45% स्टेक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। फोर्टिस हॉस्पिटल का 32% स्टेक IHH हेल्थ केयर मलेशिया के पास है। एवेन्यू कैपिटल ग्रुप जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, ये मेदांता हॉस्पिटल चेन के 27% स्टेक होल्डर है और कई सारे पैथोलॉजी लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को अमेरिकी कंपनियां चला रही है। अब इस बात को जानकर के किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स करोड़ों कमाने के बावजूद हमारी देश की गरीब जनता को लूट क्यों रहे हैं।